हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सवेरे का टाइम है, अभी 8 बज गए हैं और अब धूप निकल गई थी। अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, लेकिन मैं सारा खाना वगैरह छोड़ के ऊपर आ गई थी। ऊपर मैंने आके देखा तो धूप निकलने लगी थी। कल धूप नहीं निकली थी। सोचे कि कपड़े पड़े थे, कल धो रखे थे, जो जो भी कपड़े सूखे नहीं थे। मैंने सारे के सारे कपड़े पहले धूप में फैलाए। मैंने सोचा कि खाना तो बाद में भी बन जाएगा सवेरे का, पहले क्यों ना कपड़े सुखा दो धूप में, अपने आप इन पे धूप लग जाएगी। और सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों की वजह से अभी कपड़े ऐसे वैसे ही सूखते हैं और धूप भी कभी निकल जाती है कभी नहीं निकलती। फिर मैं कपड़े फैला के गेहूँ को मैंने हाथ मार दिया था। गेहूँ भी धो रखी थी, वो भी पड़ी थी। फिर आकर खाना बनाया। खाना बना के मैंने मम्मी जी और को दिया। पापा जी और मम्मी जी खाना खा रहे थे बैठ के। इधर रूहान खेल रहा था और सभी ने खाना खा लिया था। और चाचू जी आए हैं, तो चाचू जी की छुट्टियाँ थी तो ये मिलने आ गए थे। फिर इनको भी गेस्ट मिलने आ रहे थे। कल ईमान की नानी आई थी और इधर भी आ जाएंगे सारे गेस्ट। आज बुआ जी और भी आएंगी। तो मैं काम कर रही थी अपना, और फिर मैंने खाना खाने के बाद रसोई साफ़ की, सलफ वगैरह साफ़ कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने लगाया था झाड़ू। आज ईवान का बर्थडे भी था, उस ईवान को आज छुट्टी भी है ईवान की, संडे की। तो ईवान को बर्थडे विश किया और उसका जो मैंने स्टेटस भी लगा दिया था। और अभी ये कपड़े बिल्कुल सूख गए थे। मैं ऊपर आ गई थी, देखा तो अच्छी धूप लगी थी। रूहान के शूज़ भी अब मैंने सुखाने रखे थे, वो भी बिल्कुल सूख गए थे। सारे कपड़े मैं लेकर आ गई थी नीचे। अपने कपड़े मैंने ऊपर ही फोल्ड कर दी थी और अलमारी में रख दी थी। ये मैं ऐसे ही लेके आई थी। अभी इनको भी पापा जी के और मम्मी जी के कपड़े फोल्ड कर रही थी, इतने में आ गया था मम्मी का फ़ोन कि ईमान का बर्थडे है तो उसका केक कट करेंगे। फिर मैं कपड़े वगैरह रख कर आ गई थी इधर। तो ये देखा कि मैंने कर देखा कि 2 केक लेकर आए हैं, एक हनी का लेकर आए हैं केक। वैसे तो बर्थडे तो ईवान का है, फिर ये ऐसे ही करते हैं दोनों भाई की एक जैसी चीज़ आती है। तो इसका भी केक लेकर आए थे। सभी हंस रहे थे कि ऐसे ये जोड़े से लगते हैं, तो एक साथ केक ले आए थे। रूहान को चाची जी ने सोफे पे बिठा, उसको भूख भी लगी थी, उन्हें कब से रोई जा रहा था। फिर ऐसे ही टिका के रखा था। तो फिर सभी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। इन्होंने केक वगैरह कट किया और सभी हंस रहे थे इनकी हरकतों पर, जैसे ये कर रहे थे। फिर अभी मैंने रूहान को गोद में ले रखा था और इसको जाना था, अभी सोने के लिए कर रहा था। तो थोड़ी देर इसको सोफे पे बिठाया इनके पास, ताकि चुप हो जाएगा। तो ईवान को तो मिला ही मिला गिफ्ट, साथ में रूहान और हनी को भी गिफ्ट मिला था। फिर हमने जो है इन्होंने फिर से केक कट किया और सभी ने फ़ोटोएं क्लिक करवाई इनके साथ। और रूहान जो है लग गया था बहुत ही ज़्यादा रोने। तो मैं रूहान को लेकर चली गई थी। रूहान दूध पीते पीते ही सो गया था। फिर इसको मैंने सोने दिया। थोड़ी देर बाद बुआ जी और आई घर पे, फिर सभी को चाय वगैरह पिलाई और फिर थोड़ी देर बैठ के बातें करी। अब इनको सभी को जाना था घर पे वापस। और यहाँ पे हनी तो अपना भी केक खाने लग गया था और फिर रूहान को खिलाया और सभी ने बहुत ही इंजॉय किया ईमान का बर्थडे। रूहान थोड़ी देर बाद सोने के बाद फिर ये उठ गया था और उठकर खेलने लगा था। तो चाची जी ने रूहान का चाचू रूहान का गिफ्ट लेके आए थे, वो ये इसमें से ये निकला है। एक कार सी है और ये रिमोट के साथ चलती है और इसमें लाइट भी चलती है। अभी रूहान को इसके साथ खेलना नहीं आता, क्योंकि ये रिमोट के साथ चलती है और ये तोड़ भी देगा इसको। ये एक भी चीज़ नहीं छोड़ता है, बस ऐसे ही देख रहे थे इसको चलाकर। अब इसको रखेंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसके साथ खेला करेगा। तो पापा जी भी काम से आ गए थे।
मैंने इसके खिलौने को उठा के रख दिया था और फिर मैं रसोई में आई। आज थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी। आज सौंफ के चावल बनाने ही वाले थे कि रूहान लग गया था खेलने और देख रहा था मिक्सी चल रही थी, चलते चलते अचानक से बंद हो गई। तो मैंने देखा इसमें धुआं उठ गया था और मेरा काम बीच में ही रह गया था। ये मैंने बाद में देखा था, थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई है। और एडिटिंग करते वक्त मैंने कुकर में तेल डाल लिया था। बाद में मैंने जो है मसाला पीस कर देखा था तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। मैंने जब कुकर में तेल डाला, जीरा डाला और प्याज डाले तो इसके चक्कर में ये थोड़े से ज़्यादा ही पक गए थे, बिल्कुल काले से हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा जल न जाए, इसलिए मैंने कटोरी में निकाल के रखे और मेरे को ये अलग ही कूटने पड़े गुंडी सोटे में प्याज। और फिर ये छोटी सी है, इसमें अदरक वगैरह भी कूट लेते हैं जब चाय में डालते हैं। तो खाना बनाने में लेट भी हो गए थे थोड़े सी की वजह से। रूहान को भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं फटाफट खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। आज मटर वाले चावल बनेंगे सौंफ डाल के। जब तक मैंने बना दिए थे, रूहान खेल कर भी आ गया था, उधर से खेलने गया था थोड़ी देर। इसको पापा जी हनी और के घर पे लेकर चले गए थे उनके साथ खेलने के लिए। यहाँ पर मैंने पानी डाल के चावल डाल दिया, इसमें भी नींबू डाल के अभी इसको कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। रूहान को नींद आ गई थी और ये सोने की ही तैयारी में था जब खाना बना। तो 8:30 का टाइम हो गया था। वैसे तो रूहान को थोड़ा जल्दी ही खाना खिला देते हैं हम, लेकिन आज इसने थोड़ा लेट खाना खाया। फिर मैंने ये कुकर का ढक्कन खोल दिया था जल्दी ही, फिर इसको खाना दिया। ये खाना खा के सोने ही वाला था कि हनी और अंशु आ गए थे, इनके साथ लग गया था खेलने। यहाँ पे मैं कर रही थी रात के बर्तन साफ़ खाना खाकर। तो रूहान जब इनके घर पे गए थे तो हाथ पे इसने कलर लगा लिया था, इसने हाथ धुलवाया। हाथ धुलवाने के लिए रसोई में आया तो ये साफ़ करने के लिए हाथ अंदर गया। हंसू इसके साथ खेल रहा था, फिर ये नीचे उतरा। इसको कुछ मिला तो है नहीं हाथ साफ़ करने के लिए, तो ये अपनी कमीज उठाने चला गया और कमीज लेकर आया। फिर ये हाथ लग गया साफ़ करने। अब ये खेल रहे थे। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड।